हाय दोस्तों, मैं शुभ्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी। और एक बहुत बड़ा बदलाव आज शाम के 8:20 के बाद होने वाला है। दोस्तों, आपके और मेरे लाइफ में बहुत ज़बरदस्त एक ट्रांजिट होने वाला है। बहुत पावरफुल ट्रांजिट है शुक्रदेव का, यानी वीनस का, एरीज में। दोस्तों, एरीज और शुक्रदेव का जबरदस्त एक रिलेशनशिप है। हालांकि हर साल होता है, लेकिन इस बार कुछ खास है, इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, वीनस ऐसा कोई मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं है जिसको रिप्रेजेंट नहीं करते। आपका मकान, आपका दुकान, आपका कैरियर, आपका पैसा, आपका लव रिलेशन, आपका मैरिटल रिलेशन, आपका ब्यूटी, आपका लग्जरी, आपका व्हीकल, आपका आपका फूड, आपका पहनाव, आपका स्किन, आपका ब्यूटी, ऐसा कौन सा चीज नहीं है जो शुक्रदेव रिप्रेजेंट नहीं करते। और वो बैठने वाले हैं एक बहुत दिनों बाद ऐसी जगह जहां पर, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर एक उनके परम मित्र मरकरी हैं, दूसरे उनके परम मित्र लेकिन थोड़े से टेढ़े वाले मित्र राहु हैं, और फाइनली सैटर्न है जो इनको देख रहे हैं, वो भी तीसरी दृष्टि से। ये सारा कॉम्बिनेशन कैसे होने वाला है इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त ट्रांजिट है। शाम के ठीक 8:20 बाद ये ट्रांजिट होने वाला है। जून महीने तक रहेगा। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सीधे चलते हैं चार्ट पे, सारी बातें करेंगे। अजीबोगरीब बात आपके पास लाऊंगा वीनस के लिए, जो कि खास आपको पता नहीं चलेगा किसी भी यूट्यूब चैनल या डिजिटल मीडिया में। वीनस के अजीबोगरीब बात और अजीबोगरीब उनके ट्रेट्स। वीनस आपको तो पता है जुपिटर से भी ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, सिंपली बिकॉज उनके पास संजीवनी है। लेकिन वीनस थोड़े टेढ़े प्लैनेट भी हैं, फीमेल प्लैनेट हैं, कई बार बिगड़ जाते हैं। तो कब बिगड़ रहा है? स्पेशली मैरिटल रिलेशन बिगड़ता है, पैसा बिगड़ता है और हेल्थ भी बिगड़ता है। अगर आप फीमेल हैं तो बहुत जरूरी है आपके ब्यूटी के लिए, आपके हेल्थ के लिए और आपके मैरिटल रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप मेल हैं तो मैरिटल रिलेशनशिप तो प्रायोरिटी 1 हुआ ही, इसके साथ आपका मकान और आपका कैरियर और आपका बिजनेस डायरेक्ट इंपैक्ट होने जा रहा है। देखते रहिएगा, मैं अभी लौटता हूं। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा दीजिए, घंटी का आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज मेरा इस पोस्ट को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। जल्दी लौटता हूं फास्ट। ये सारी चीजों को लेकर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अपना हेडफोन डाल लीजिए, टाइम निकाल लीजिए, एक कोने में बैठ जाइए अपने पेन एंड पेपर के साथ। बहुत कुछ नया सीखने जा रहे हैं, बहुत कुछ नया डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत पावरफुल एक ट्रांजिट है। क्यों? क्योंकि सैटर्न है। देखते रहिए, अभी आता हूं, अभी लौटता हूं। दोस्तों, आई एम बैक। सो आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आप अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वीनस के कुछ बातें पहले कर लेते हैं, फिर जोडियक की बातें, और फिर इन सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस की बातें। दोस्तों, वीनस यानी शुक्रदेव के पास संजीवनी है, उसलिए बहुत पावरफुल है। रेयरली शुक्रदेव बैड इफेक्ट्स देते हैं, लेकिन जब देते हैं जबरदस्त देते हैं। ऊपर आदमी को उठा भी सकता है और नीचे भी धड़ाम से गिरा भी सकता है। अगर आपके पास पैसों का प्रॉब्लम है और आपके लाइफ में मैरिटल डिस्कॉर्ड है, यानी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो समझ लीजिए वीनस को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सभी को एक छोटा सा एडवाइस, अपनी कुंडलियां वीनस ट्रांजिट पर जरूर चेक कराइए, जरूर, ये बहुत जरूरी है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जो आप ठीक समझते हैं उनसे अपना वीनस का ट्रांजिट जरूर चेक कराइए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट, वीनस एक बहुत पावरफुल है। इनको लक्ष्मी का जो इनके देवता माने गए हैं, शुक्रदेव के, लक्ष्मी जो कि धन है, चंचल भी हैं, उसीलिए वीनस थोड़े टेढ़े प्लैनेट भी हैं। बिगड़ गए तो प्रॉब्लम पूरी कुंडली को तबाह कर देते हैं, जिसको अंध कुंडली भी कहा जाता है, अंधी कुंडली। और अगर अच्छे हैं तो राजयोग देते ही देते हैं। ऊपर से अगर सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, जो कि इस बार पड़ रही है, अब जाके इतने सालों बाद वीनस का एक्टिवेशन होना 101% है।
दोस्तों वीनस जो है वो सैटर्न के आंख माने गए हैं, यानी सैटर्न अपनी अपनी जो रिजल्ट देता है वो वीनस के मूवमेंट पर देता है। और वीनस के दो परम शत्रु हैं जिसका ठीक होना आपके नेटल चार्ट में बहुत जरूरी है, एक है चंद्रमा और दूसरा है सूर्य। वीनस के यही दो शत्रु हैं, वीनस और किसी को शत्रु मानता भी नहीं है। दोस्तों अगर ये ट्रांजिट आपके चंद्रमा के साथ आ रहा है तो थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा प्रॉब्लम है। यहां पर अगर आप फीमेल हैं तो यहां पर बहुत सारे जिसको कहते हैं जेलेसी वाली चीजें आपके साथ हो सकती हैं, स्पेशली आपके ससुराल पक्ष से या आपके फ्रेंड से। और आप अगर मेल हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा शक हो अपने वाइफ के थोड़े से दिमाग के चलते हुए का, अपने वाइफ को समझने में थोड़ी सी दिक्कतें हों और थोड़ा सा अलर्ट रहने की भी जरूरत है। आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि वीनस और चंद्रमा, स्पेशली अगर कर्क राशि में ही चंद्रमा है तो कई बार फीमेल्स को दूसरे जगह पर भटका देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह भी करा देता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है बाय द वे, बट आपका नेटल चार्ट में अगर मून के पास प्लेस होने जा रहा है तो जरूर ध्यान दीजिएगा। अब वीनस जो है या लक्ष्मी माता वो चारों डायरेक्शन के राजा हैं। वीनस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अगर लॉर्ड माने गया कोई तो वो शुक्रदेव है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। शुक्रदेव का इसीलिए सही होना कुंडली में बहुत जरूरी है। फीमेल प्लैनेट है, कभी भी बिगड़ सकते हैं। फीमेल प्लैनेट होने के साथ साथ इनका जो एडवांटेज है वो है बहुत कुछ क्रिएटिविटी अपने साथ लाते हैं। दोस्तों फीमेल प्लैनेट जो फीमेल है, फीमेल वर्जन ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो क्रिएटिविटी के बहुत बड़े कारकत्व माने गए हैं। ओके, क्योंकि वो चाइल्ड को बर्थ देते हैं, उसलिए वीनस भी बहुत जबरदस्त क्रिएटिव है। इनके अंदर बहुत जबरदस्त पांडित्य है, नॉलेज है, डीप नॉलेज। स्पेशली बहुत सारे फैंटास्टिक एस्ट्रोलॉजर्स का वीनस बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वो डीप ऑकल्ट साइंसेस के भी कारकत्व हैं। तो इसीलिए अगर आप ऑकल्ट साइंस के बारे में सोच रहे हैं सीखने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, परफेक्ट टाइम। क्यों, अभी बात करूंगा। मार्स और वीनस अगर एक साथ होते हैं, जो कि एरीज में, क्योंकि मार्स जो होते हैं एरीज के लॉर्ड हैं, और ऊपर से एरीज में ध्यान रखिएगा सूर्य थोड़ा सा एग्जॉल्टेड होता है। ओके, ये सारी बातें करूंगा मैं चार्ट में ले जाकर, लेकिन अभी वीनस के बारे में कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बता दे रहा हूं। मार्स और वीनस जब इकट्ठे होते हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट चंद्रमा में पड़ता है। और अगर आपका सैटर्न खराब हो रहा है आपके नेटल चार्ट में, या ट्रांजिट में सैटर्न राहु के साथ बैठ गया है, या चंद्रमा के आसपास है, 7.5 लग गई है, वगैरह वगैरह जो भी है, केंद्र में आ गए हैं, या केतु के साथ बैठ गए, स्पेशली केतु के साथ, तो आपका चंद्रमा यानी आपका मन, आपका माइंड बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्ट होने वाला है। और ये जो सैटर्न बिगड़ता है ये वीनस को खराब करता है। उसीलिए अगर आपका सैटर्न खराब है तो वीनस भी खराब होने जा रहा है, और वीनस अगर खराब हुआ तो डाइवोर्स तक ले आता है, सेपरेशन तक ले आता है, पैसे की बहुत जबरदस्त कमी होती है अगर सैटर्न खराब है तो। और अगर सैटर्न अच्छी जगह पे है, जुपिटर से दृष्ट हो रहा है आपके नेटल में या ट्रांजिट में, तो वीनस विल गिव यू फैंटास्टिक अमेजिंग रिजल्ट। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पैसा जो रुका हुआ था अब जाके ये खुलने वाला है, मार्केट भी खुलेगा, बहुत जबरदस्त तरीके से खुलेगा। राहु के साथ वीनस है, यानी आप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखेंगे, चढ़ाव ज्यादा देखेंगे। और यहां तक कि एंटरटेनमेंट के कारक और लग्जरी के कारक भी वीनस हैं, तो बहुत सारे नए मॉडल्स आएंगे, बहुत सारा नया स्टॉक मार्केट भी काफी उछाल मारेगा। इन शॉर्ट मार्केट बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत दिनों से जो डाउन था वो भी हम देखेंगे डाउन क्यों था, ओके, चार्ट में जाकर। ओके, नाउ वीनस जो है अगर थर्ड हाउस में आ रहे हैं तो यहां पर बहुत अच्छा है, क्योंकि अब वीनस मेल प्लैनेट में बदल जाएंगे, यानी फीमेल से अब वो मार्स की तरह एक्ट करेंगे, आपको बना देंगे बहुत बोल्ड। तो अगर कोई फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके चार्ट में, फीमेल्स को एड्रेस कर रहा हूं, ओके, अगर आपके चार्ट में वीनस तीसरे घर में आ रहा है तो बहुत ताकत मिलने वाली है, बहुत जबरदस्त पावरफुल आप होने वाले हो, बहुत जबरदस्त एक वर्चस्व सोसाइटी में बनने जा रहा है। अपनी चार्ट को जरूर एनालाइज करवाइएगा, स्पेशली अगर आपके थर्ड हाउस में आ रहा है वीनस। तो अब बिना देरी करे सीधा चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या हुआ, क्या हो रहा है, और आने वाले टाइम में जब वीनस फिर से ट्रांजिट कर जाएगा टॉरस में, फिर क्या होने जा रहा है देखते हैं क्विकली। कुछ प्रॉब्लमेटिक भी है इसमें, पूरा ही गुडी गुडी नहीं है। ऑब्वियसली जैसे मैं कहता हूं सब कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोस्तों जाने से पहले एक क्वेरी आई थी कि सर अगर एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ पहले से ही तय है
तो क्या वाकई में तय है, क्या हम कठपुतलियां हैं? तो मैं ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, सिंपल बात करूंगा। अगर सब कुछ सब कुछ तय है आपके लाइफ में, एग्जैक्टली इवेंट्स आप जो सांस ले रहे हैं वो भी तय है, आपका मन इस वक्त कहां है वो भी तय है, आपका डेली बेसिस पे आप जो काम कर रहे हो वो भी तय है। आप क्या कठपुतली हो? द आंसर इज यस, हम लोग सब पपेट हैं दोस्तों। हम लोग जिस दिन बॉर्न होते हैं उसी दिन ही हमारा डेस्टिनी तैयार हो जाता है, उसी दिन हम एक तरीके से डिफीट हो गए हैं, क्योंकि मृत्यु होने जा रहा है। और मृत्यु सिर्फ हमारा नहीं, हमारे सब कामों का, हमारी कंप्लीट आइडेंटिटी का, जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपने बिजनेस फॉर्म किया है, बड़ा सा बड़ा, छोटा सा छोटा, इट्स गोना एंड। वी आर डिफीटेड। उसीलिए एकमात्र ही काम कर सकते हैं, वो गो विद द फ्लो। इसके बारे में बाकी वीडियो बाद में बनाऊंगा। फ्री विल नहीं है आपका कोई भी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टॉपिक पे डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इतने सारे गुरु हमारे पास आए हैं हमारे साथ, कबीर, रामकृष्ण परमहंस, गुरु गोविंद जी, इतने सारे गुरुज आए हैं। और भी आचार्य रजनीश, जो लेटेस्ट, जो मेरे को याद है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो सब ने ह्यूमैनिटी को चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों आपके आसपास 1% भी कोई चेंजेस देखते हो? कोशिश उन्होंने सब की है, सभी करे हैं। कुछ इसमें टेढ़े गुरु भी हैं जो अभी तिहाड़ में बैठे हैं, कुछ जाने वाले हैं, उल्टी सीधी बात जरूर करते हैं यूट्यूब में कि आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी फिक्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सब कुछ फिक्स्ड है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपका सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, वो है माइंडफुल अवेयरनेस से जीना। यानी इस वक्त मैं क्या बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं, आप किसको सुन रहे हो, आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आपका शरीर इस वक्त किस हाल में है, ये आपके माइंड में फुली अवेयरनेस से जीना, ताकि आप डिसीजन ठीक ले पाओ और गलत डिसीजन क्यों हुआ है इसके बारे भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर सको। तो बॉटम लाइन, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट विन दिस वॉर विद लाइफ। Simple as that. You cannot win. It's too huge. It's too complicated. It's too gray area. It's impossible to win. The only thing we can do is take correct decision, go with the flow and have gratitude कि आप और हम जिंदा हैं, सुबह उठकर सांस ले रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है। जिनका फैमिली नहीं है, जिनको परेशानी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि यिन एंड यांग, ये ताओइज्म आप अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, स्टे विद मी, 2 मिनट की और बात करूंगा। ताओइज्म पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि क्या करना चाहिए। ओनली वे इज गो विद द फ्लो। मुझे पता है दुख के टाइम में ये बात करना बहुत ही आसान है, और जो सह रहा है उसके लिए सुनना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए गो विद द फ्लो वो कुछ नहीं होता। ऐसे ही ये जो गुरुज बात करते हैं, इनका काम धंधा चलेगा नहीं अगर आपको ये कन्विंस न करे कि आप चेंज कर सकते हो। होप इज व्हाट दे आर सेलिंग। ऑलराइट दोस्तों, होप ही है जो वो सेल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ट्राई टू बी अवेयर, सुनिए सबकी बात, लेकिन अपने लाइफ के साथ मैच करके चलिए। आप अंबानी नहीं बनने वाले हो, मैं टाटा नहीं बनने वाला हूं। जितना मर्जी आप वीडियोस देख लो मोटिवेशन, जितना मर्जी गुरुओं को सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है। द बेस्ट यू कैन डू इज गो विद द फ्लो। माइंडफुल अवेयरनेस रखिए, अपने आप को शांत रखिए, और 60-70 साल में आप इस संसार को छोड़ के चले जाओगे। कुछ नहीं होने वाला, और जो होगा वो होके रहेगा। अगर फूल को खिलना है तो जितना मर्जी आप एक रोज के सामने बोलो तू गेंदा बन, तू गेंदा बन, तू गेंदा बन, वो गेंदा तो बनेगा नहीं, वो बनेगा रोज ही। और जो गेंदा है वो गेंदा ही बनेगा, वो रोज नहीं बनेगा। ऑलराइट, तो नेचर आपको डायरेक्ट करने जा रही है, और ये सारा कुछ फिक्स्ड है, और यही पर एस्ट्रोलॉजी आता है। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई चेंजेस है तो वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है दोस्तों, साइंटिफिक चेंजेस है, मैथमेटिकल चेंज है, जो कि एस्ट्रोलॉजी सिखाता है, जो कि शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी का बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक पिलर है। फालतू बात करूंगा नहीं, सीधा चलूंगा चार्ट पे सारी चीजों को देखने। लेट्स गो। ओके दोस्तों, हम चार्ट पे आ गए हैं, और वीनस यहां पर मैं ब्लैक कलर से ले रहा हूं। वीनस यहां पर आने वाले हैं आज 8:20 पे। वीनस टुडे इज कमिंग, दैट इज 23 जून को यहां वीनस आएंगे। ऑलराइट,
क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने जा रहा है। दोस्तों ये कालपुरुष का कुंडली है। जिस वक्त मैंने कुंडली ली थी या जिसका स्क्रीनशॉट लिया था उस वक्त वीनस अभी यहां है। कहां पर है? यहां है 29 डिग्रीज पे। बस कुछ ही घंटों में यहां पर पहुंच जाएंगे एरीज में। दोस्तों अगर आपका पैसा अटका हुआ है, कुछ काम धंधा उस हिसाब से नहीं चल रहा है, आपने जो टेक्नोलॉजी पे, मशीन्स पे जो इन्वेस्ट किया है, आपका मैरिटल डिस्कॉर्ड भी चल रहा है, जो आपका शादीशुदा जिंदगी है वो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इसी कारण से हैं क्योंकि वीनस इस वक्त जुपिटर के साथ है, जो कि जिसके साथ हालांकि देवगुरु हैं लेकिन बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। मार्स के साथ ये न्यूट्रल होते हैं और 12th में जहां पर वीनस एग्जॉल्टेड है। दोस्तों मैं पहले ही बार बार कहता हूं कि एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, वो काम नहीं करता। तो वीनस यहां पर हालांकि एग्जॉल्टेड है लेकिन इसने फल रिजल्ट उतना बढ़िया तरीके से नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक तो जुपिटर है और दूसरी बात दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके थर्ड में पड़े हुए हैं सूर्य। दोस्तों बहुत भयंकर तरीके से सूर्य पड़ रहे हुए हैं और वीनस के ही मूल त्रिकोण राशि यानी वृषभ में सूर्य पड़े हुए हैं। तो सूर्य और वीनस का 7 का आंकड़ा है दोस्तों। सूर्य जो है हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करता है और वीनस हमारे भोग को। सूर्य हमारा आत्मा है और वीनस हमारे अय्याशी को, एक तरह से कह सकते हैं। तो आत्मा जो है कभी अय्याश नहीं होता, आत्मा शांति के तरफ जाता है। आत्मा जो है हमारी मोक्ष की तरफ, फ्रीडम की तरफ जाता है। तो और उसको अच्छी तरह पता है कि अय्याशी भोग विलास से कुछ नहीं होने वाला है, उसीलिए वीनस और सूर्य का 7 का आंकड़ा है। तो यहां पर क्योंकि सूर्य से जबरदस्त तरीके से दृष्ट हो रहे हैं और ऊपर से मार्स जो है वो भी पावरफुल होकर बैठा हुआ है सूर्य के दृष्टि से, और जुपिटर भी, तो तीनों में प्लैनेट, ये सूर्य, मार्स, जुपिटर ने वीनस को रिजल्ट नहीं देने दिया। अब आते हैं क्या होने वाला है, तो मैं ब्लू कलर का ले लूंगा। यहां पर क्या होने वाला है दोस्तों, मरकरी यानी कॉमर्स, यानी आपका बिजनेस, आपका पैसा यानी मनी, ठीक है, आपका कम्युनिकेशंस, ये सारा कुछ वीनस के साथ आने जा रहा है। यानी मरकरी उल्टा देख रहे हैं वृषभ में होके, जो कि अगेन मूल त्रिकोण वीनस है, वहां से उल्टा देख रहे हैं। वीनस का साथ उनको जबरदस्त मिलेगा। कॉमर्स और इंडस्ट्री जबरदस्त ऊंचा उठने वाला है। आप अगर ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से नौकरी की, तो यही बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो है, जो मैंने कहा था कि वीनस सैटर्न के आंखें हैं, और सैटर्न और वीनस का बहुत जबरदस्त एक रिलेशनशिप है। सैटर्न और वीनस का भाग्य से रिलेशनशिप है। गुड लक अगर कोई मिलाता है, गुड लक कोई देता है, वह सैटर्न वीनस। तो सैटर्न की भी दृष्टि यहां जा रही है। तो यहां पर बहुत जबरदस्त एक पैसा, रुपया, रुतबा, एसेट्स खरीद सकते हो आप बंगला खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो, ऐसी बात नहीं। आपको प्रॉफिट भी होने जा रहा है। अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि आपका कोई मकान, आपका दुकान बिक नहीं रहा है, तो यहां पर भी आपको प्रॉफिट मिलने जा रहा है। वीनस इतना इंश्योर करेंगे। राहु के साथ जब वीनस होता है तो लेडीज ध्यान रखिएगा, लेडीज अगर आप सुन रहे हैं तो स्किन का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। ओके, स्किन का प्रॉब्लम तो ध्यान रखने वाली बात है। मैं आगे वीडियो में इसका भी एक इलाज लाने जा रहा हूं। और बाय द वे दोस्तों, आखिरी तक देखते रहिएगा वीडियो, एक फैंटास्टिक रेमेडियल मेजर्स भी दूंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। अगले वीडियो में मैं वीनस का ही कुछ अच्छे इलाज या अच्छे रेमेडियल मेजर्स, साइंटिफिक कॉस्मेटिक मेजर्स लाने वाला, स्पेशली फॉर लेडीज। तो यहां पर स्किन प्रॉब्लम से थोड़ा बचने की जरूरत है। मैरिटल डिस्कॉर्ड जबरदस्त आएगा क्योंकि यहां पर मार्स है और मार्स की राशि है। तो जो लोग बहुत टाइम से डाइवोर्स की तरफ देख रहे हैं या डाइवोर्स होने जा रहा है या इस टाइप का सेपरेशन है, तो आई एम सॉरी टू से दिस इज गोइंग टू बी अ बैड फेस फॉर यू। मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर डाइवोर्स हो ही जाएगा। क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण है केतु का यहां होना। दोस्तों केतु की डायरेक्ट 7th ऑपोजिशन दृष्टि यहां पर आ रही है। केतु आपको तो पता है कुछ ना कुछ कट जरूर करता है। केतु कट्स, केतु ऑलवेज मोक्ष की तरफ ले जाता है। केतु चीजों को छोड़ा देता है, सेपरेशन देता है। तो यहां पर केतु सेपरेशन देने जा रहा है, स्पेशली अगर मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा है। लेकिन एक चीज और भी है दोस्तों, मरकरी, वीनस और राहु, यानी मरकरी प्लस यानी ये वीनस और राहु, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अचानक जबरदस्त धन देता है। कैरियर में सडन मूवमेंट देता है, बेटरमेंट की तरह। क्यों बेटर होगा दोस्तों? क्योंकि एक तो मरकरी है जो रेट्रो के देख रहे हैं, तो वीनस के एक तरफ खुद मरकरी के साथ बैठे हैं और मरकरी नेक्स्ट साइन में भी है। दूसरा, वीनस के पास टेक्निकल मार्स है, यानी टेक्निकल अगर आप स्किल्ड हो तो भी आपकी नौकरी बहुत जबरदस्त चेंज होने वाली है, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। और ऊपर से हमको तो पता ही है, अमृत दृष्टि रखने वाले जुपिटर वीनस के इस तरफ है। हालांकि जुपिटर ने रोका है वीनस को अय्याशी करने में, पैसा कमाने में, लेकिन अब उनको हेल्प भी करने जा रहे हैं।
दोस्तों यहां पर पिटफॉल्स क्या है, ये तो सारी अच्छी बात हो गई। पिटफॉल्स बेसिकली होगा आपके कम्युनिकेशन का, अपने ईमेल्स का, अपने कंप्यूटर्स का, अपने मोबाइल फोन का। और अगर आप शेयर मार्केट वगैरह करते हैं तो ध्यान से करिएगा और अपने पेपर वर्क जरूर चेक करिएगा। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, पेपर वर्क ठीक से संभालिएगा। यहां पर अपने ब्रदर से, अगर आपके ब्रदर हैं तो ब्रदर के लाइफ में भी या सिस्टर के लाइफ में भी दिक्कत आने जा रही है, स्पेशली रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ मैरिटल प्रॉब्लम, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है या उनके वाइफ के साथ दिक्कतें आ सकती हैं। दांतों का और कान का ख्याल रखें। जिन लोगों का मरकरी वीक है उनको अब कान में और दांत में इंफेक्शन होने जा रहा है। दोस्तों अपने जबान पर पूरा कंट्रोल रखिएगा, झगड़ा वगड़ा करने की जरूरत नहीं है। सैटर्न का बहुत जबरदस्त साथ है। अगर आपने नौकरी अप्लाई किया हुआ है या करने की सोच रहे हैं इतना टाइम से, परफेक्ट टाइम टू गेट वीनस। फॉर ऑल द बिजनेसमैन, परफेक्ट टाइम टू गेट ग्रेट क्लाइंट्स की झड़ी लगने वाली है। बट मरकरी और राहु और स्पेशली मार्स, यानी मरकरी, राहु और मार्स यानी सिंपल इज डिजिटल कम्युनिकेशन। दोस्तों जितने भी बिजनेसमैन सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपका डिजिटल प्रेजेंस जबरदस्त जरूरत है इस वक्त। दोस्तों 20 मिनट के ऊपर वीडियो हो गया है और मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। ज्यादा लंबा वीडियो करने से फायदा नहीं है। तो आपने देखा कि बहुत सारे प्लसेस हैं और माइनसेस में। सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेडीज अपने स्किन का ध्यान रखें, और मैरिटल डिस्कॉर्ड होने के पूरे चांसेस हैं। यहां पर रेमेडियल मेजर्स की बात करूं, अगर आपको वीनस तंग कर रहा है, और ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये रेमेडियल मेजर्स स्पेशलिस्ट को दिखा के करिएगा। अगर आपने ऐसे ही मेरा वीडियो देखकर कर दिया तो नेगेटिव भी हो सकता है। दोस्तों नीम के पेड़ के नीचे आपका यूज किया हुआ कोई सिल्वर का ऑर्नामेंट नीम के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिएगा। आपके घर में है तो घर पे गाड़ दीजिएगा, पार्क में है तो पार्क में गाड़ दीजिएगा। नीम का पेड़ इजीली अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है। अगर वीनस तंग कर रहा है, और वाकई में वीनस ही तंग कर रहा है, नक्षत्र लेवल और सबलॉर्ड लेवल पे वीनस है और वो तंग कर रहा है, वो वीक हो रहा है, तो ही करेगा। और वीनस क्यों वीक होता है? एक सैटर्न को मार पड़ती है तो वीक होता है, केतु को मार पड़ती है तो वीक होता है। ऑलराइट, और चंद्रमा, सैटर्न, वीनस और मार्स अगर इकट्ठे होते हैं तो चंद्रमा यानी ट्रैवल भी कराने वाला है। दोस्तों ट्रैवल भी आप करने जा रहे हो, ये 100% है। आपने अगर कोई वेकेशन का लगाया है, अपना प्लान लगाया है, तो वो भी होने वाला। दोस्तों ये ब्रीफली करीबन 20-22 मिनट का, 23 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है। इसको बार बार सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक एक राशि पे कहना बड़ा मुश्किल है। अगेन गेट योर चार्ट चेक्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अब सवाल उठता है कि हर साल होता है, इस साल ही क्यों? दोस्तों सीधी सी बात है, सैटर्न का देखना, जो कि 30 साल बाद, 2.5 साल बाद तो अपनी राशि चेंज करते हैं। तो इस पोजीशन पे 30 साल बाद आए हैं जहां पर सैटर्न वीनस को देख रहा है। ओके, राहु के साथ वीनस का बैठना, मरकरी का रेट्रो होना, ये तीनों चीज रिमार्केबल एक स्थिति तैयार कर रहा है। इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। वीनस अब नेक्स्ट टॉरस में जाएगा, जो कि अमेजिंग है, ब्रिलियंट है। क्यों? क्योंकि टॉरस है वेल्थ, टॉरस है फैमिली, टॉरस है पैसा। ओके, फूड इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो भी बहुत जबरदस्त करने वाले हैं। हाँ, हालांकि यहां पर बॉलीवुड से और मीडिया से कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ हम बहुत लोगों को खो सकते हैं, क्योंकि राहु इन्वॉल्व है, कुछ लोगों को दिक्कत करेगा ही, खो सकते हैं। और नए फिल्म्स, अच्छे मीडिया में प्रोफेशनल जो हैं, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड प्रोफेशनल जो हैं, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स हो गया और ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, उनके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ बुरा भी हो सकता है। बुरा कब होगा? जब वीनस और राहु आपके नेटल चार्ट में बैठ हैं। लेकिन यह बात पक्की है कि कुछ हम इस महीने कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म हस्तियों को हम खोने जा रहे हैं। अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंस यानी पैसा लोगों के पास आने जा रहा है। मार्केट, जैसे मैंने कहा, उछाल लेगा। मार्केट कहां से उछाल लेगा? टेक्नोलॉजी में उछाल लेगा। आईटी इंडस्ट्री जबरदस्त करने वाली है। गाड़ियां थोड़ा पिकअप करेगा। मार्स यानी एसेट्स और स्पेशली प्रॉपर्टी अब थोड़ा सा पिकअप करेगा। बेचना है, लेना है, कंसिडर कर सकते हैं। 100% टेंशन नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा, पेपर वर्क जरूर कर लीजिएगा। मरकरी राहु बैड आइडिया अगर आपने पेपर वर्क नेग्लेक्ट किया। तो यहां पर ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड साइन। बट कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मैंने रेमेडियल मेजर्स भी बता दिया है। और मैरिटल डिस्कॉर्ड जिनका है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैरिटल डिस्कॉर्ड जिनका है, प्लीज बी केयरफुल।
Thank you very much. Thanks for listening to this video. It's been amazing talking to you. Jai Babe, Jai Ravan, Jai Bhairav, Jai Gurudev. Pranam. Thank you. See you soon next time. Don't forget to subscribe. All right. Bye bye.